Good morning children. Today we will discuss to chapter 10 A kind man in the village. ठीक है, एक दयालु मैन रहता था एक विलेज में. Everyone in the village loved Bhola Dadu. He was always ready to help anyone in need. Children would go to Bhola Dadu with their books. He would sit with them under the neem tree and help them study. When someone needed money, they would run to Bhola Dadu. How will I find money for you when I don't have any for myself? Bhola Dadu would ask, but he would look around in his small room and find a few coins he had kept here or a few notes there. Every morning, Bhola Dadu would sit under the neem tree and eat a few handfuls of puffed rice. For every mouthful he ate, he would throw some for the birds and squirrels. क्या होता है? एवरीवन इन द विलेज लव्ड भोला दादू, यानी विलेज के सारे लोग भोला दादू को बहुत पसंद करते थे क्योंकि भोला दादू बहुत हेल्पफुल मैन थे, यानी वो सबकी बहुत मदद करते थे. वो चिल्ड्रन भी उनसे बहुत खुश होते थे. चिल्ड्रन अपनी बुक्स लेके उनके पास जाते थे और वो हेल्प करते थे. नीम के पेड़ के नीचे वो बैठते थे और वहीं पे चिल्ड्रन के स्टडी में भी वो हेल्प करते थे. जब भी किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो तुरंत ही दौड़ के भोला दादू के पास वो आता था और अपनी समस्या को बताता था कि उसे क्या प्रॉब्लम है. और भोला दादू के पास जो भी पैसे, नोट्स या कॉइन जो भी रहते थे वो उसे दे भी देते थे. एक दिन सुबह क्या हुआ, भोला दादू वुड सिट अंडर द नीम ट्री, यानी भोला दादू नीम ट्री के नीचे बैठे थे और खाना खा रहे थे. ईट अ फ्यू हैंडफुल्स ऑफ पफ्ड राइस. ठीक है, वो खुद भी खा रहे थे एंड और वहाँ पे थोड़ा वो बर्ड्स और स्क्विरल को भी लिए रख दिए थे. वो बर्ड्स और स्क्विरल भी खा रहे थे खाना. So next, one day Bhola Dadu did not turn up at the neem tree. The birds and squirrel got worried. The children got worried. Their parents too got worried. They went to Bhola Dadu's little room. The bird and squirrel peeped in through the window. The children peeped in through the door. The parents went right in. Bhola Dadu was in bed, ill. Time for me to leave the world, he said. The birds and squirrel were sad to hear this. The children began to cry. Just then someone came in. It was the village doctor. You will be fine in a few days, he said, giving Bhola Dadu some medicine. Thank you, said Bhola Dadu. Not at all. I need to thank you for teaching me. That is how I could become a doctor. The doctor sent some people off for food. A neighbors bought some hot tea. The children clapped. The birds chirped. The squirrels shook their tails. Bhola Dadu smiled. The village was thanking him for his kindness. एक दिन क्या होता है, भोला दादू उस नीम ट्री के पास नहीं जाते हैं. जो बर्ड्स और स्क्विरल होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं. वहाँ के जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि भोला दादू क्यों नहीं आए. दे वेंट टू भोला दादू लिटिल रूम. उनके छोटे से रूम में वो जाती हैं देखने कि भोला दादू को क्या हुआ है. द बर्ड एंड स्क्विरल पेप्ड इन थ्रू इन द विंडो. ये जो बर्ड्स और स्क्विरल हैं वो उनके विंडो पे बैठ के देखती हैं कि उन्हें क्या हो गया. जो उनके चिल्ड्रन हैं वो उनके डोर पे खड़े होके देखते हैं क्या हुआ और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके बगल में बैठे रहते हैं कि उन्हें क्या हो गया. भोला दादू को बीमार पड़ जाते हैं. टाइम फॉर लीव, ही वुड सेड. द बर्ड स्क्विरल वाज सैड टू हियर दिस. और जो चिल्ड्रन उन्हें जब देखते हैं कि वो बीमार हैं तो जो चिल्ड्रन हैं, जो बर्ड स्क्विरल दोनों हैं, वो बहुत सैड हो जाते हैं. जस्ट देन समवन केम इन. फिर वो विलेज में जो डॉक्टर होते हैं उन्हें वो बुला के ले आते हैं. डॉक्टर उन्हें देखता है, बोलते हैं यू विल बी फाइन, ये ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में. कुछ मेडिसिन वो लिखते हैं. भोला दादू उस डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं. नॉट एट ऑल, आई नीड टू थैंक यू फॉर टीचिंग मी.
वो बोलती हैं कि नहीं, मुझे आप थैंक यू मत बोलिए, बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आप मुझे पढ़ाते हैं। दैट इज़ हाउ आई कुड बिकम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ। द डॉक्टर सेंड सम पीपल ऑफ फॉर फूड। डॉक्टर जो हैं, एक दिन जब भोला दादू बीमार हो जाते हैं तो उनके जो भी विलेज में रहते थे वो बोलते हैं कि कुछ उनके सारे जो विलेज में रहते थे वो उनकी मदद करते हैं। कोई उन्हें फूड ला के देता है, कोई उनके लिए, के जो नेबर्स होते हैं वो उनके लिए हॉट टी लेके आते हैं। चिल्ड्रन बहुत खुश हो जाते हैं, क्लैप करते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं वो खुशी के मारे स्माइल करके चहचहाते हैं, और स्क्विरल जो है वो अपने टेल्स को हिलाती है, और भोला दादू स्माइल करते हैं। द विलेज वॉज थैंकिंग हिम फॉर हिज काइंडनेस। भोला दादू बोलते हैं कि विलेज को थैंक यू बोलते हैं उनके काइंडनेस के लिए, और विलेज वाले भी उन्हें थैंक्स बोलते हैं क्योंकि वो बहुत दयालु होते हैं, वो सबकी हेल्प भी करते थे। सो व्हाट डू यू लर्न पार्ट? नो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ एवर वेस्टेड, यानी आपकी काइंडनेस कभी भी वेस्टेड नहीं होती। पीपल रिमेंबर योर काइंडनेस एंड गिव बैक लव। और पीपल जो हैं वो आपके काइंडनेस को याद रखते हैं और वापस भी आपको लव देते हैं उसकी जगह पे। काइंडनेस हेल्प स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। और काइंडनेस हमें प्यार और खुशी देती है, ठीक है, इसलिए हमें काइंडनेस बनना चाहिए और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ओके बच्चों, से आप अच्छे से रीड करिएगा।